नमस्कार। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज डिजिटल चैनल। मैं आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे, संपादक के मन की बात राष्ट्र के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार कोरोना फिर डरा रहा है। शुरुआत उसकी हुई धीरे धीरे एक दो राज्यों में से, अब वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी दाखिल हो गया है, कर्नाटक में हो गया, दिल्ली में हो गया। धीरे धीरे वो अपने पैर देश के अन्य राज्यों में, उनके जनपदों में पैर पसार रहा है। तो हमने कोरोना महामारी का, कोरोना लॉकडाउन का वो दंश, वो दर्द, वो अपनों को खोने का वो दर्दनाक दृश्य देखा है। इसलिए कोरोना कुछ बड़ा करे, उसके पहले हमें सजग रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार निर्देश, आदेश, गाइडलाइन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर वो अपना काम कर रहे हैं। साथ में कुछ गाइडलाइन है, उनका पालन हमको भी करना चाहिए। मेरा मानना है, और पिछले जो कोरोना के काल में हमने देखा, यदि आप ये 3 काम कर लेते हैं, 3 सरल तरीके हैं कोरोना जैसे महामारी से अपने और अपनों को बचाने के। वो 3 बहुत ही सरल तरीके हैं। बिना पैसे, बिना दवाइयों को यूज किए आपको सर्वप्रथम योग प्रथम अपनाना है। आयुर्वेदिक व्यवस्था को अपनाना है और अपने धर्म और दर्शन पर आस्था बरकरार रखना है। योग, आयुर्वेद और धर्म दर्शन, इन्हीं 3 तरीकों को मैं बताता हूं कैसे अपनाकर आप खुद और अपने परिवार को, अपनों को, अपने इष्ट मित्र को ये मैसेज भेजकर बता सकते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए। जैसा कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि महात्मा, हमारे पूर्वज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ये माना जाता है कि उस समय की जो वायु होती है, जो उस समय तरंगे होती हैं, वो बहुत ही अमृत के समान होती हैं। और जब वो वायु हमको मिलती है, वो वातावरण हमारे शरीर को होता है, तो हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, हमारा मन मस्तिष्क जो है बलवान होता है। तो सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद हमको दैनिक क्रिया के बाद स्नानात कर लें, या पहले भी अगर आप करना चाहते हैं तो पहले भी कर लें। योग करें। योग की अगर जानकारी नहीं है तो योग गुरु बाबा रामदेव के वीडियोस, अन्य संत महात्माओं के भी वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। अब तो यूट्यूब एक आम बात है कि कौन नहीं जान रहा। आप जाइए और योग लगा दीजिए। धीरे धीरे आप सारे योग जान जाएंगे। फिर आपको किसी सपोर्ट वीडियोस यूट्यूब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप योग करिए। प्राणायाम, योग में प्रमुख है प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे कई योग हैं। बहुत ज्यादा मत करिए, लेकिन योग में ध्यान, प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि 2-4 कम से कम 5 योग आप करिए। कुछ दंड बैठक, कुछ चहलकदमी, कुछ उछल कूद, शरीर में एनर्जी आएगी। योग बहुत बड़ी ताकत है। उसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्लस होगी और वो कोरोना से लड़ने में मददगार होगा। योग करिए। आयुर्वेदिक, जैसे चाय आदि हम पीते हैं, और पिछली कोरोना में भी ये सारी चीजें हम लोगों ने आजमाई और बचे भी। चाय पीते हैं तो चाय को एज ए काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा के रूप में चाय का इस्तेमाल करिए। उसमें जो चाय है, नींबू के साथ चाय पीजिए। नींबू में लौंग, इलायची, हल्दी, अदरक, तुलसी की पत्ती आदि डालकर आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार जब भी पीते हैं तो आयुर्वेदिक काढ़े के रूप में चाय पीजिए। चाय भी पिएंगे और वो आयुर्वेद, ये जो इलायची आपके अंदर जा रही है, जो अदरक जा रहा है, ये जो लौंग जा रही है, जो मिर्च जा रही, इनका बहुत बड़ा महत्व है।
एक एक तत्व का बहुत बड़ा महत्व है आयुर्वेद में। ये आपके अंदर जुखाम, बुखार, खांसी, गले की खराश, आंतरिक इम्यूनिटी, इन मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर प्रबल होगी। आयुर्वेदिक चीज़ों का, हरी साग सब्जियों का खान पान करें, सूखे मेवे का खान पान करें, दूध घी का सेवन करें, मांसाहार, मीट मछली, मिर्च मसाले, तैली अधिक पदार्थों से दूरी बनाएं। साथ में आप जिस भी प्रभु को मानते हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, आदि शक्ति माँ भगवती के रूप, विभिन्न रूप, हनुमान जी महाराज, आप उनकी पूजा उपासना करिए। कुछ नहीं आता, उनके मंदिर में जाइए, घर पर ही भगवान श्री राम के मंत्र का, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। कुछ थोड़ा और आप पढ़े लिखे हैं, कुछ हनुमान चालीसा आदि याद है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, जो भी आपके पास समय है। और कुछ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करिए। इनसे आपको योग, आयुर्वेद और इन पूजा पद्धतियों से हम कोरोना ही नहीं, कोरोना जैसी अन्य तमाम महामारियों को भी मात दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ओज रहेगा, तेज रहेगा, इम्यूनिटी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा, हम डरेंगे सहमेंगे नहीं, हमारा हृदय मजबूत होगा, तो अन्य तमाम रोगों से भी हम बचेंगे और सनातन धर्म भी मजबूत होगा। धर्म के प्रति हमारी आस्था भी बढ़ेगी। हमारा आयुर्वेद को हम जानेंगे, जो हम तमाम एलोपैथिक दवाइयों पर डिपेंड हो गए हैं। ये एलोपैथिक दवाइयाँ वो हैं कि एक रोग को खत्म करती हैं, 2 रोग प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कोई भी रोग वो जड़ से खत्म हो जाता है। एक रोग के लिए आप काम करते हैं, 3 रोग खत्म हो जाते हैं। ये हमारा आयुर्वेद है। योग से तमाम रोग खत्म हो जाते हैं। धर्म, दर्शन, पूजा पाठ से आप तनाव, चिंता, भूत प्रेत, पिशाच, रोग दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। तो योग, आयुर्वेद, धर्म, इनकी इस पर डिपेंड होइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। आप कोरोना से डरे नहीं, साथ में जो गाइडलाइन है, सरकारी गाइडलाइन है, उनका भी पालन करें। जैसे 2 गज की दूरी बना कर रखें। पिछली बार हम लोग यही कर रहे थे। भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाएं। जहां भीड़ है उस भीड़ से बचें। मास्क लगा के रखें, मुंह ढक के रखें, चाहे गमछे से ढक के रखें, मास्क लगा के रखें, लोगों से दूरी बना के रखें, हाथ आदि ना मिला के भारतीय संस्कृति संस्कार की पद्धति को नमस्ते, हाथ जोड़कर नमस्ते करें, हाथ हैंडशेक, हाथ ना मिलाएं। खान पान, दुकानों में जूठे चम्मच, जूठी जो अन्य लोग इस्तेमाल करें, दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शेविंग आदि में भी थोड़ा केयर करें। कुछ सावधानियां हैं, उनको करके हम कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकते हैं। खुद का जीवन बचा सकते हैं, दूसरों का जीवन बचा सकते हैं, अपने परिवार का जीवन बचा सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले कोरोना काल में अपनों को खोने का जो दंश झेला है, वो शायद नहीं चाहेंगे कि हम अपने या अपनों को खोएं। इसलिए योग, आयुर्वेद, धर्म, दर्शन के साथ साथ जो भारतीय चिकित्सा पद्धति, जो हमारे राज्य और केंद्र की जो स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन है, उन सभी को सम्मिलित करके आगे बढ़े। जो आप कार्य कर रहे हैं उसको करते रहें। भगवान महाकाल, भगवान शिव, प्रभु श्री राम, हनुमान जी महाराज हम सभी की रक्षा करें, ऐसी हमारी कामना है। हमारे संस्थान RD न्यूज की कामना है रुद्रधारा की। और आप लोग सदैव भारत को आगे ले जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री के योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। चौथी आर्थिक शक्ति हम बन चुके हैं।
चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे विद्युत व्यवस्था हो, चाहे विकास का कोई भी केंद्र बिंदु हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको खुद का ध्यान रखना है, समाज का ध्यान रखना है, देश का ध्यान रखना है, और जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी विचारधारा है, उनका भी बहिष्कार करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।